नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंटल स्टेप्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। गवर्नमेंट्स के द्वारा कौन कौन से आपके स्टेप्स उठाए गए हैं इनके प्रोटेक्शंस के लिए, फ्लोरा एंड फ्यूना मतलब इनके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस के लिए। फर्स्ट इज देखें, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंट इन 1972। तो आपको ध्यान रखना है कि इनके प्रोटेक्शंस के लिए आपका एक्ट बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1972 में। विथ वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स। इनके प्राकृतिक जो अधिवास हैं या इनके जो रहने का जो स्थान है उनके प्रोटेक्शंस के लिए आपके एक्ट बनाया गया था। 18 biosphere reserve have been established in India to protect flora and fauna। तो आपको ध्यान रखना है इनके प्रोटेक्शंस के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व स्टेबलाइज किए गए थे इनके प्रोटेक्शंस के लिए। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ बायोस्फीयर रिजर्व स्टेबलाइज इन इंडिया। तो आपको ध्यान रखना है 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो आपके गवर्नमेंट के द्वारा स्टेबलाइज किए गए इन इंडिया में। Financial and technical help is provided to many botanical gardens by the government since 1992। तो आपको ध्यान रखना है 1992 से जो भी आपके इंडिया के अंदर जो बॉटनिकल जो गार्डन्स हैं उनको उन्होंने टेक्निकल्स और फाइनेंशियल हेल्प देना शुरू कर दिया था इनके प्रोटेक्शन के लिए। फोर्थ इज प्रोजेक्ट टाइगर, जिसे 1973 में स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट राइनो, ग्रेट इंडियन मस्टर्ड, many others eco development projects have been launched। इंडियन गवर्नमेंट्स के द्वारा अलग अलग जो आपके एनिमल्स प्रोटेक्शंस जो आपके आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किए गए थे। कुछ आपके 3 मेजर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट इज प्रोजेक्ट टाइगर जो आपका 1973 में स्टार्ट किया गया था, प्रोजेक्ट राइनो एंड प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर। तो आपको ध्यान रखना है ये कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। किनके प्रोटेक्शंस के लिए? फ्लोरा एंड फ्यूना के प्रोटेक्शंस के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए। फिफ्थ इज 105 मतलब 105 नेशनल पार्क्स। तो आपको ध्यान रखना आपकी बुक में 103 दे रखा है बट आपको प्रेजेंट टाइम्स के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टाइम में 105 आपके नेचुरल पार्क्स हैं एंड 535 wildlife sanctuaries and zoological gardens have been set up to take care of the natural heritage। इन जो आपके नेचुरल जो हेरिटेजेस हैं मतलब जो आपके हैबिटेट्स हैं इन वाइल्ड लाइफ के उनके प्रोटेक्शंस के लिए आपके कुछ इंडियन गवर्नमेंट्स के द्वारा कुछ नेचुरल पार्क स्टेबलाइज किए गए हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्टेबलाइज की गई हैं और कुछ आपके जूलॉजिकल गार्डन्स को स्टेबलाइज किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपको इनके एग्जाम में नंबर पूछे जा सकते हैं, हाउ मेनी नेशनल पार्क्स इन इंडिया, हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। तो आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट टाइम में जो आपके 2020 अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है टोटल जो नेशनल पार्क है वो है आपके 105 एंड टोटल जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर हम बात करें वो है आपके 535। आपको ये ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। 18 बायोस्फीयर रिजर्व आपके कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें आप उन सबके नाम, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नंदा देवी, नौक्रेक, ग्रेट निकोबार, मानस, रण ऑफ कच्छ, शेषचलम, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्रू, अगस्तामलाई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अमरकंटक, अचानक अमरकंटक, कोल्ड डेजर्ट एंड पन्ना। ये आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो आपके इंडिया में लोकेटेड हैं। अब इन सभी के आपको एज मैप में भी आपको याद रखना है। तो जैसे जैसे मैं आपके सामने ये इन स्टेट्स के नाम बोल रहा हूँ तो आप इनके सामने ब्रैकेट में सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद में आप मैप की हेल्प से इसे सॉल्व करें। फर्स्ट इज सुंदरबन जो है वो आपका वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। फर्स्ट आपका कहां पर लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में। ये आप साथ साथ में फील करते रहे वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इज गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ जो मन्नार है वो आपका लगभग यहाँ पर लोकेटेड है
लगभग तमिलनाडु, ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु में आपका ये लोकेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। नीलगिरी, नीलगिरी जो है वो है लगभग आपका केरल और तमिलनाडु जो आपका बॉर्डर है वहां पर लोकेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। नंदा देवी जो है वो आपका उत्तराखंड में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है? उत्तराखंड में लोकेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। यूके, उत्तराखंड। नौक्रेक जो है वो आपका मेघालय में लोकेटेड है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका मेघालय है। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार जो है वो आपका अंडमान निकोबार में लोकेटेड है और यहाँ पर आपका कहीं पर निकोबार लोकेटेड है। 7 नंबर इज मानस, मानस जो है वो आपका आसाम में लोकेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर लोकेटेड है? आसाम में। रण ऑफ कच्छ, रण ऑफ कच्छ जो है वो आपका लगभग गुजरात में लोकेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है रण ऑफ कच्छ गुजरात में लोकेटेड है। 9th इज शेषचलम, शेषचलम जो है वो आपका अरुणाचल सॉरी आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, एपी। 10th इज सिमलीपाल, सिमलीपाल जो है वो है आपका उड़ीसा में लोकेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है उड़ीसा, ये आपके 10th आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दिहान दिबांग, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका कहां पर लोकेटेड है? ये भी आपका आसाम में लोकेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। डिब्रू, डिब्रू जो है वो आपका आप कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। सॉरी दिबांग, दिबांग भी आपका अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है और डिब्रू जो है वो भी आपका अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट इज अगस्ता मलाई, अगस्ता मलाई जो है वो आपका केरल में लोकेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है, केरल में। 14 इज कंचनजंगा, कंचनजंगा है वो आपका सिक्किम में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है? सिक्किम में लोकेटेड है। 15 इज पंचमढ़ी, पंचमढ़ी आपका एमपी में लोकेटेड है। 16 इज अचानक अमरकंटक आपका एमपी में लोकेटेड है। एंड फोर्ट डेजर्ट जो है वो आपका उत्तराखंड में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है? उत्तराखंड में लोकेटेड है। एंड 18 इज पन्ना जो आपका एमपी में लोकेटेड है। ये आपको बायोस्फीयर रिजर्व याद रखने हैं और उनके प्लेसेस आपको ध्यान रखना है। और सबसे लास्ट में जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा बनाया गया था वो आपको ध्यान रखना है, नीलगिरी बनाया गया था। थैंक यू।